जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 24 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 24 जुलाई के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एंजल्स लास्ट शफल प्लीज़ कार्ड दीजिए प्लीज़ कार्ड दीजिए एंजल्स, प्लीज़ कार्ड दीजिए। चलिए, फिलहाल तो इतने कार्ड मिले हैं। लेट्स सी वन मोर। क्वीन बहुत निकल के आई हैं। आपकी लाइफ में कितनी क्वीन है? 1 2 3। मे बी ये सब आप ही के रूप हो सकते हैं। आप ही हैं जो कभी ये कभी वो कभी ये, मतलब मे बी आपकी मल्टीपल, मे बी आप पेरेंट हो सकते हैं। घर में आप दिन भर काम करते हैं, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना, फिर बाहर से भी काम करना, बच्चे संभालना, मे बी ये सब चीज़ें। ओके, या फिर कोई आपके सब रूप देख चुका है। फिलहाल तो आज की जो एनर्जी आई है वो किसी ऐसे व्यक्ति की आई है जिसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। मतलब आपकी लाइफ में दो लोग आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक्स आएगा, एक न्यू आएगा। एक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि अब उसको आपकी पर्सनालिटी खुल के पता चली है। एक्स को अब दिखाई पड़ रहा है कि आप हाई प्रीस्टेस भी हैं, आप क्वीन ऑफ वैंड भी हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं। मे बी आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर सेपरेटेड सिंगल पेरेंट, ऐसा भी कुछ हो सकता है कुछ लोगों के साथ। अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी, जैसे जैसे अनियन होता है, अनियन में इतनी सारी जो लेयर्स होती हैं, इसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, मिस्टीरियस, हिडन। एंड आपके पार्टनर ने पहले आपको कवर से जज कर लिया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है, इन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया है एंड देन आप अपने सारे इमोशन लेके इनसे दूर हो गए थे। 12/8/20 जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट पास हो गया आपके पार्टनर पे। अब इनकी धुलाई चल रही है एंड अब ये स्टक हैं कि अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि आपके हाथ में सॉर्ड भी है, ये भी आप ही का एक रूप है। ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे विद दिस डेथ कार्ड। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन की तरफ से इनको सेंड किया जा रहा है, डिवाइन फोर्स कर रहे हैं इनको आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि जजमेंट पास हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में झंड करने की कोशिश की थी पास्ट, किसी पास्ट के पर्सन ने, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि जैसे इनको पनिश किया जा रहा है कि तुम देखो जरा कि उसके क्या क्या रूप हैं, वो किस किस तरह का व्यक्ति है, तुमने जल्दबाजी की है, तुमने गलती की है। एंड मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि वो जो न्यू पर्सन आ रहा है वो आपके अंदर उन सारी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करने वाला है जो शायद चालाक टाइप के लोगों ने, डुअल मेंटालिटी टाइप के लोगों ने, मास्क लगाने वाले या फिर आर्टिफिशियल सिंथेटिक लोगों ने आपको कभी भी, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको जज किया है, तो वो व्यक्ति जज नहीं करेगा, वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा। जो न्यू पर्सन आ रहा है उसकी एनर्जी मुझे ज़्यादातर ऐसी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इसी अदा पे फिदा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब हो गया कि एक इंसान एटीट्यूड में है, एक इंसान बहुत गुस्सैल नेचर का है, थोड़ा सा बिटर टंग हो सकती है आपकी। एंड क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही जज करता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मे बी ये जो आपका न्यू पार्टनर आ रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इसने किए हैं लाइफ में, लोगों की असलियत देखी है, लोगों की घटियापन देखा है एंड वो समझ चुका है कि अगर कोई सॉर्ड लेके बैठा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको बैक स्टेप किया है, तब वो हाथ में सॉर्ड लेके बैठा है। अदरवाइज शुगर कोटेड बातें करना किसको अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, अगर कोई क्लियर कट बोल रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये आपको निखारने के लिए आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके 3 रूप दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि चौथा रूप यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड फिर है मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, और वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 2 8 12, तो 28
किसी का बर्थडे हो सकता है, 82 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, एंड 12 दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 12 किसी एंगल से। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है आपके लिए। मैंने कहा था आपकी पर्सनालिटी मिस्टीरियस हो सकती है, अनियन की जैसी हो सकती है, तो आप हैं तो मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल हैं, बाय द बुक चले हैं। देखिए, पता है कि आजकल दिक्कत पता है क्या है? एक तो ये दिक्कत होती है कि जो इंसान बहुत सारे लोगों से धोखा खा चुका होता है, वो इंसान इतना डरपोक हो जाता है कि वो हर इंसान को डाउट की नज़र से देखता है, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग आप पे डाउट करते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब कोई इंसान खुद बहुत ज़्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी में होता है, तो वो किसी हायर फ्रीक्वेंसी के व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि इस टाइम पर जो महान हम लोगों के यहाँ संत लोग हो रहे हैं, जो बहुत महान मतलब तपस्वी लोग निकल के आ रहे हैं सोसाइटी में, भारत में, लोग उन पे भी उंगली उठा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, क्योंकि पहले कुछ ऐसे लोगों ने नाम खराब किया है, तो लोगों को लग रहा है कि अब जितने आएंगे सबके सब ढोंगी होंगे, सबके सब ड्रामेबाज होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। और अच्छे लोगों को लोग झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आजकल के टाइम में कोई इतना अच्छा है, टू गुड टू बी ट्रू। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी मुझे दिख रही है कि आपकी पर्सनालिटी है टू गुड टू बी ट्रू। जो आपको देखता है वो आपके बारे में उल्टे सीधे अजम्पशन लगाने लगता है, उल्टे सीधे बातें फैलाना चालू कर देता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सही हैं कि जितना सही लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे प्योर देसी घी किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है आजकल, क्योंकि लोगों का पेट इतने कमज़ोर हो चुके हैं। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी भी लोग हजम नहीं कर पाते हैं। एनीवेज, इसको क्लियर करते हैं, जजमेंट की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत बहुत जजमेंट की एनर्जी आ गई ना, जज किया गया है आपको बहुत गंदी तरीके से। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, 22 की एनर्जी है, 22/4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। ये व्यक्ति बनेगा आपका प्रोटेक्टर। अब आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी प्योर है, ठीक है। एंड प्योर एनर्जी को ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे, ओके, तो फिर डेंजर आ जाएगा, डेंजरस चीज़ें हो जाएंगी। लोग आपका लिंचिंग करना, लोग आपको अपने लिए यूज़ करना, मतलब ऐसी तैसी करना शुरू कर देंगे। तो ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये आपका प्रोटेक्शन है, ये आपके लिए शील्ड है, ये आपके लिए जैसे शेल है, ठीक है। तो यस, मे बी अभी तक आप बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे थे, मतलब नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे सपोज़ कीजिए कि जो टॉर्टोइज होता है, टॉर्टोइज के ऊपर जो शेल होता है उसको आप हटा दीजिए, तो लाइफ कैसी होगी? बिल्कुल वैसी लाइफ आप जी रहे थे। मतलब मुझे दिख रहा है कि इस वक्त तक आपने अपनी लाइफ में इतना भयंकर कष्ट झेल लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने झेला होगा, गारंटेड। क्योंकि मुझे वही एनर्जी आ रही है कि जैसे टॉर्टोइज के ऊपर से शेल हटा दीजिए, तो वो जो उसका मेन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, एंड वो झेल नहीं सकता इस दुनिया को। तो ये जो आ रहा है, ये आपका शेल है, ये आपका शील्ड है, ये आपका प्रोटेक्टर है। पेज ऑफ कप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिख रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी, तो यहाँ पे पास्ट के पर्सन की एनर्जी आ रही है। पास्ट का भी कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे रहा है, लेकिन छोटा मोटा ऑफर आपको चाहिए नहीं, क्योंकि यू डोंट डिजर्व एनी टिनी ऑफर, ओके। 22/4 हो गया, 4/4/8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनके अंदर उस लेवल की स्ट्रेंथ है नहीं कि आपको कोई बड़ा ऑफर दे पाएँ, एंड आप जो हैं डिज़र्व करते नहीं है कि आप छोटा ऑफर लेके खुश हो जाएं। तो इनको तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे ही आपकी अपनी विल है, बट फिलहाल मुझे यही दिख रहा है कि ये आपकी एनर्जी से मैच नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारे, ये जो आपके न्यू पार्टनर है, इन्होंने बहुत सारे लोगों के ऑफर को ठुकराया है, लेकिन जैसे ही आपका ऑफर पहुंचा है इनके पास, किसी के थ्रू या जैसे भी, या जब भी इन्होंने आपको देखा है, आपको जाना है, जो भी हुआ है, उसके बाद से ये आपको लेके डेडिकेटेड हो गए हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, क्वीन ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल, देखिए पास्ट के व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं उसको ले लेती हूँ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई, मतलब आपका जो एक्स था वो आप में एंड किसी थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शाइनिंग पर्सनालिटी थी, एंड आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सोबर एंड स्पिरिचुअल एंड बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की थी, एंड आपके पार्टनर गड़बड़ा गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि इनमें से सही कौन है। इस वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था,
एंड अब इनके पास कोई बड़ा ऑफर बचे ही नहीं है आपको देने के लिए। जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है कि वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आपको सर आंखों पे रखने की प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये आपको इतना ज़्यादा प्यार देंगे, इतना केयर देंगे कि आप खुद इतना चमक जाएंगे, आप खुद इतना शाइन करने लगेंगे कि मतलब तब जाके इनको सुकून मिलेगा। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ट्विन फ्लेम है ये आपके एंड ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? सन ऑफ पेंटिकल। मे बी ये जो आपके न्यू पार्टनर है इन्होंने पास्ट में किसी से मूव ऑन किया है, इनका भी कोई पास्ट रहा हो सकता है, इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है एंड ये आपका दर्द समझते हैं अच्छे से। 22 एंड 8 हो गया 30, एम्प्रेस की एनर्जी। तो जो आपके एक्स हैं उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि यू डिज़र्व मच मोर लव देन दे हैव टू गिव यू, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको छोटे मोटे ऑफर दिया जबकि आप एम्प्रेस थे, आपको बड़ा ऑफर देना चाहिए था, ठीक है। एंड जो न्यू पार्टनर है ऐसा दिख रहा है कि उसने पास्ट में किसी से प्यार किया था लेकिन उसने उसको डिसअपॉइंट किया था एंड अब ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए, जैसे इनके दिल का, इनके अंदर के सारे कप खाली हैं एंड ये वो सारे कप जो हैं ये भरना चाहते हैं आपको अपना प्यार दे करके। हैंग्ड मैन की एनर्जी, स्टकनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ कप, 12, 6, 18 मून की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जो न्यू पार्टनर है आपके ये बहुत लंबे टाइम तक स्टक हो सकते हैं एंड यस क्योंकि इनको भी ठुकराया गया है, इनको ठुकराया गया था। 12, 8, 20 जजमेंट की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि इनके कुछ गुड कर्मा जनरेट हुए हैं, इन्होंने कुछ गुड कर्मा किए हैं। ओके 12, 6, 18 मून की एनर्जी। यस मे बी आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, तो ये बहुत खुश हैं फिलहाल। जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसको लेके इनके अंदर शिकायतें नहीं हैं, उल्टा ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि थैंक गॉड देर आए दुरुस्त आए। देर में दिया भगवान ने लेकिन इतना खूबसूरत दिया है, इतना प्यारा दिया है कि बस मतलब यहाँ पे सारे कप देखिए, यहाँ पे इनके 8 कप खाली थे एंड ये 6 एंड 4 10 कप भर रहे हैं। तो ये पहले से ज़्यादा बेटर हुआ ना कि किसी को 8 कप छोड़ दिए गए लेकिन 10 कप उसके भर गए। तो ये जो आपके पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं एंड 10, 6, 16, 4, 20 जजमेंट की एनर्जी। फाइनली इनको ईश्वर पे विश्वास हो गया है, ये मान गए हैं कि अगर आपकी किस्मत में मतलब अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो वो घूम फिर के कहाँ कहाँ से आपके पास आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये फिलहाल बहुत ज़्यादा इनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, ईश्वर में श्रद्धा बढ़ रही है कि इनको आपके जैसा पार्टनर मिला जो इतना अच्छा है कि मतलब ऐसा पार्टनर मिलना भी सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके एक्स को आप नहीं मिल रहे हैं, आप किसी न्यू को मिल रहे हैं, क्योंकि एक्स की आंखें नहीं खुल पाई, क्योंकि वो जान नहीं पाया कि आपके अंदर क्या है, आप किस लेवल के व्यक्ति हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? मदर ऑफ पेंटिकल। तो भाई पैसे को लेके आपके अंदर भी कोई कमी नहीं है, पैसे से लेके हर चीज़ से आप ब्लेस्ड हैं। तो इतना ब्लेस्ड पर्सन किसी को भी मिलेगा तो वो खुशकिस्मत तो होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या इनके गाइडेंस है? ग्रेटिट्यूड, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में है कि थैंक गॉड, ये तो मैंने आपको बताया। एंड कंपैशन, अभी अपना दिल आपको देने को तैयार है क्योंकि इनको पता है कि आप अच्छे से, इनको सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा क्योंकि ये जो एक्स आ रहा है आपका यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड ये जो न्यू आ रहा है ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आएगा। तो चॉइस इज़ योर्स, आपको चूज़ करना है कि क्या चाहिए आपको। एंजल एक कार्ड दीजिए, लेट गो कीजिए पास्ट को, ठीक है, एंड कंप्रोमाइज़ मत करिए, वहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ बहुत करने पड़ेंगे। हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, आस्क योर एंजल एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लीजिए, ठीक है। फ्यूचर आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है लेकिन न्यू के साथ। ओके, जय माता दी।